जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री कृष्ण। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को देव राधा ट्रस्ट की तरफ से बारंबार बारंबार प्रार्थना की जाती है कि गर्भ में बच्चे की हत्या न करें। आज हम एक बहुत ही ज्वलंत विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज के जमाने में स्त्रियां विशेष तौर से गर्भ में बच्चे की हत्या करवा रही है, क्योंकि यह स्त्रियां कैरियर कॉन्शियस हो गई है। मतलब अपने कैरियर के चक्कर में गर्भ में यदि बच्चा आ जाता है तो उसे वह गर्भ में मरवा देती है या गोली लेके साफ कर देती है। यह भयंकर अपराध होता है, अक्षम्य अपराध है। हिंदू सनातन धर्म में गर्भ में बच्चे की हत्या, चाहे जाने अनजाने में हुआ हो, चाहे अज्ञानता में हुआ हो, चाहे अनजान में हुआ हो या जानबूझ करके किया हो, एक हत्या तो हत्या है, उसका दोष अवश्य लगता है। मतलब ऐसा हमारे हिंदू सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि जीवित प्राणी की हत्या, जब गर्भ में बच्चा आ जाता है उसमें भी जीव आ जाता है तो उसमें भी जीवन पलने लगता है। एक तरीके से उस बच्चे की गर्भ में अकाल मृत्यु होती है। उसे गर्भ के अंदर ही काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, चाकू से उसका सिर हाथ पैर काट काट करके बाहर निकाला जाता है। यानी एक अजन्मे बच्चे को आप इस तरीके से मांस के लोंदे के टुकड़े टुकड़े करके निकालते हो, यह अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। कई बार पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, झगड़ा इतना ज्यादा हो जाता है कि एक दूसरे से अलग होने की नौबत आ जाती है, जिसको हम तलाक कह सकते हैं। परिवार टूटने की कगार पे आ जाता है, विवाह टूटने की कगार पे आ जाता है, तो परिवार वाले, स्त्री के परिवार वाले, उसके गर्भ में यदि कोई बच्चा पल रहा होता है 3 महीने 5 महीने 7 महीने का, तो उस बच्चे को गिरवा देते हैं, मरवा डालते हैं। इससे बड़ा घिनौना अपराध हो ही नहीं सकता। क्यों? यह अपराध अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। और जब ऐसा अपराध हो जाता है तो उस बच्चे की आत्मा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आध्यात्मिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। वो मनुष्य को पूजा पाठ करने में मन नहीं लगने देता। वह बच्चा उस स्त्री के शरीर के साथ में रहता है, अदृश्य आत्मा के रूप में, जिसको हम कलवा वीर भी कह सकते हैं, पितर भी कह सकते हैं। वो उसकी सिद्धि नहीं होने देता। यदि सिद्धि करने के लिए कोई व्यक्ति चल पड़ता है, यदि कोई साधना कर पाता है, तो साधना में सफलता प्राप्त नहीं होती है और उसका फल ये मिलता है कई बार कि अगले जन्म में उस स्त्री को बांझ स्त्री के रूप में पैदा कर दिया जाता है। अब आप कहेंगे अगला जन्म किसने देखा? अभी तो हमने अपने कैरियर को बनाने के लिए, कैरियर को मेंटेन करने के लिए बच्चे की हत्या करवा दी, क्योंकि उनका प्रमोशन होने वाला था, ट्रांसफर होने वाला था। आजकल की लड़कियां जो सर्विस कर रही है, वो बच्चे पैदा नहीं कर रही है।
तो अगले जन्म में बच्चे पैदा होने में समस्या आती, तो वर्तमान में बहुत सी स्त्रियों के जो बच्चे पैदा नहीं होते हैं, मशीन अच्छी होने के बावजूद भी नहीं होते हैं, उसके पीछे का कारण यही होता है कि ऐसी स्त्री ने पूर्व जन्म में बच्चों की हत्या गर्भ में करवा के आई है। और जब ऐसा कर्म करते हैं तो पाप कर्मों का बोझ बढ़ता जाता है। और जब पाप कर्मों का बोझ बढ़ जाता है तो मनुष्य को, उस परिवार को कष्ट की प्राप्ति होने लगती है, दुख की प्राप्ति होने लगती है, परेशानी उत्पन्न होने लगती है, हर छोटी छोटी बात के ऊपर घर में क्लेश, अशांति हो जाती है। और जब पाप कर्म बढ़ जाता है तो घर में सुख नाम की चीज नहीं होती है, आनंद नाम की चीज नहीं होती है। और कई बार कहते हैं कि सब हमारे कार्य होते होते रुक गए, उसके पीछे का कारण भी यही होता है कि उस परिवार के द्वारा अपने जीवन में गर्भ में हत्या की गई है। बहुत से मनुष्य शादी होते से ही गर्भ में बच्चा आ जाता है, तो कहते नहीं 3-4 साल तक अभी बच्चा नहीं करना है, तो गर्भ में बच्चा आने के बाद में उस बच्चे को मरवा डालते हैं। यह भी प्रकृति के खिलाफ काम किया है, उसका फल तो भोगना पड़ेगा। प्रकृति के विरुद्ध जाओगे तो उसका फल भोगना ही भोगना है, उसकी सजा भुगतना पड़ती है, चाहे किसी भी रूप में भुगते हैं। हम देखते हैं हमारे सामने कई बार दादा जिंदा होते हैं, पिता जिंदा होता है और पोते की मृत्यु हो जाती है। कई बार एक ही लड़का होता है, उसकी जवानी में मौत हो जाती है। फिर कहते साहब हम तो निर्वंशी हो गए, हमारा लड़का मर गया। ये उसी पाप कर्म का फल होता है कि आपने अपने गर्भ में बच्चे की हत्या की है। जो आत्मा जन्मी नहीं, जो आत्मा जन्मने वाली है, उसका भी लिखा पढ़ाई श्री हरि विष्णु जी के द्वारा बना दिया जाता है। जब बच्चा आता है तो उसका लेन देन होता है, कभी माता जी से लेन देन होता है, पिता से लेन देन होता है, भाई से होता है, बहनों से होता है, पड़ोसी से होता है, मित्र से होता है, यार दोस्तों से होता है, शिक्षक से होता है। जिससे शादी होने वाली थी उस लड़की के साथ भी कोई ना कोई लेन देन या रिश्ता होता है। और जिस परिवार में होता है उसके अन्य कुल के व्यक्तियों के साथ कुछ न कुछ तो लेन देन होता है, तभी वो बालक या बालिका पैदा होते हैं। आपने उसे गर्भ में मार दिया तो उसका जो लेन देन का जो फल होता है, वह फल कैरी फॉरवर्ड होता है, यानी अगले जन्म के लिए चला जाता है। अब आपको ऐसे कई जन्म लेना पड़ेंगे उसके साथ जो लेन देन था उस लेन देन को पूरा करने के लिए। और ऐसी आत्मा कई बार प्रतिशोध की आत्मा में, प्रतिशोध की अग्नि में जलती है और कलवा वीर बन करके हमेशा हमेशा के लिए कई बार ऐसी स्त्री के गर्भ में बैठ करके वो बच्चे को खाने का काम करता है, अन्य बच्चे को नहीं आने देता है। तो इसका जो उपाय होता है, और जब आप ऐसे गर्भ के अंदर बच्चे को मारते हो, डॉक्टरों से चाकू से कटवाते हो, तो पूर्वज चिंघाड़ते हैं, पूर्वज चिढ़ते हैं, पूर्वज चीखते हैं और पितृ नाराज होते हैं। और ऐसे परिवार में जहां पर गर्भ में बच्चों की हत्या हो गई, वहां के स्थान का दोष हो जाता है, जिस जगह हत्या हो गई वहां पे कभी वंश की वृद्धि नहीं होती है, वंश का नाश हो जाता है, वास्तु दोष और पितृ दोष लग जाता है। प्रकृति अपना खेल करती है, आपको ऐसे मकान में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जहां पर वास्तु दोष होगा, और फिर वास्तु दोष की वजह से आपको जीवन में अनेक कष्टों की प्राप्ति होती है। कई बार पुलिस केस बन जाते हैं, न चाहते हुए भी बदनामी हो जाती है, कई बार चोरी हो जाती है, कई बार घर में आग लग जाती है, और वास्तु दोष की वजह से घर के अंदर अशांति बनी रहती है। तो इन सब के लिए अक्षम्य अपराध हो गया, फिर भी प्रयास किया जाता है कि हमें अपराधों की माफी हो जाए। तो कई बार हम देखते हैं कि साहब जवानी में पिता जिंदा है और जवान लड़के की मौत हो गई, कई बार जवान लड़के की शादी हो जाती, एक बच्ची हो जाती है, फिर मृत्यु होती है।
और वो व्यक्ति फिर निर्वंशी हो जाता है, उसके यहाँ कोई नाम वंश का बढ़ाने वाला, नाम लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि एक ही लड़का होता है। तो मैं सबसे कहता हूं कि अभी भी समय है। यदि आपकी पत्रिका के अंदर कहीं पे पितृ दोष है, यदि आपकी पत्रिका में कहीं पर अकाल मृत्यु के दोष है, यदि आपके बच्चे या बच्ची की पत्रिका में कहीं पे अकाल मृत्यु के दोष हैं, या फिर कोई नक्षत्रों का दोष है, तो उनका पापों का प्रायश्चित इस जन्म में कर सकते हो और अपने बच्चे को मृत्यु होने से बचा सकते हो। इसके लिए पापों का प्रायश्चित कर्म करना पड़ता है। तो गर्भ में जो बच्चे जन्म नहीं लिए, उनकी आपने हत्या कर दी, तो उनकी प्रेत जब वो बन जाता है तो कई बार प्रतिशोध की आग में आपको भी जलाता है, खुद भी जलता है। तो आपको इसके लिए उस प्रेत की मुक्ति कराना होती है। प्रेत शिला पे जाके पूजन अर्चन कराना होता है, विधि विधान से विद्वान पंडित के सानिध्य में रह करके। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण संस्कृत में आपको कराना होगी। प्रेतों की मुक्ति के लिए किसी ज्ञानवान ब्राह्मण से, विद्वान ब्राह्मण से, शास्त्री ब्राह्मण से, जो लोभी न हो, जो लालची न हो, जो जानकार हो, उसके सानिध्य में रह करके श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कराना होगा। रोजाना 7 दिन तक पितृ को तर्पण करना होगा और 7 दिन तक ब्राह्मण भोजन कराना होता है, गाय को चारा खिलाना होता है, और 8वें दिन नारायण बलि का कार्यक्रम होता है। कई बार नाग नारायण बलि कराना पड़ती है, क्योंकि वह आत्मा उस परिवार को, पति पत्नी को जिसकी हत्या गर्भ में कर दी गई, वह आत्मा कभी कभी शरीर के साथ में रहती भी है। स्त्री को ऐसा लगता है कि शायद कोई मेरा दूध पी रहा है, कोई मेरे साथ कंधे पर बैठा है, कोई मेरे साथ खेल रहा है, ऐसा उनको सपने में और कई बार फिजिकली भी महसूस होता है। तो पितृ चीखते चिल्लाते हैं, पितरों का श्राप लगता है और उसके परिणाम स्वरूप आप बर्बाद हो जाते हो। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको पितृदोष की शांति कराना है, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कराना है, नाग नारायण बलि का कार्यक्रम कराना है, हरिवंश पुराण का पाठ करना होता है, प्रदोष व्रत उपवास ता जिंदगी करना होता है, शिव जी का 11 बार लगातार हर सोमवार के दिन रुद्र अभिषेक विधि विधान से कराना होता है, तीर्थ यात्रा आपको करना होगी, तीर्थों में स्नान करना होगा, पवित्र नदियों में स्नान करना होगा, धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करना होगा, और पितृ से संबंधित, प्रेत से संबंधित उस प्रेतों की मुक्ति के लिए जो भी आवश्यक दान धर्म लगता है, वह अनाज का दान, धातु का दान, कफ वस्त्र का दान, ये दान आपको अवश्य करना होगा। शायद अब समझ में आ गया होगा कि गर्भ में बच्चे की हत्या, क्योंकि बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से गर्भ में बच्चे की हत्या करवा दी जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि बिना मर्जी के गलती, पति पत्नी की गलती की वजह से बच्चा गर्भ में ठहर जाता है, तो वो न चाहते हैं कि वह बच्चा नहीं आए अभी, तो बच्चे को गर्भ में ही मरवा डालते हैं। कई बार पति पत्नी के बीच में झगड़े टंटे होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है और गर्भ में बच्चा होता है, तो उस बच्चे को भी ये लोग, लड़की के माता पिता, मरवा डालते हैं और ऐसे कृत्य में वो भी सहभागी बनते हैं और पाप का भागी बनते हैं। फिर वो कहते हैं, साहब मैंने तो कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर भी भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है? तो ये भयंकर अक्षम्य अपराध कर दिया, घिनौना अपराध आपके द्वारा कर दिया गया, और फिर कहेंगे हमने कोई पाप कर्म नहीं किया। इसकी सजा तो भुगतना पड़ती है। बस प्रायश्चित का मतलब हो गया कुछ दुख कम हो सकते हैं, पूर्ण रूप से तो माफी नहीं मिलती है, क्योंकि जिस बच्चे को हत्या कर दी गई, जिस बच्चे की आत्मा को पैदा होकर के कई मनुष्यों के साथ में जो लेन देन करना था, ऋण चुकाना था, ऋण लेना था, जो भी उसका लेन देन था, वो किताब आपने वहां पे काट दी, तो श्री हरि विष्णु जी श्राप देते हैं और आपको कष्ट की प्राप्ति देते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तो गर्भ में बच्चे की हत्या न करें, और कर लिया हो तो पापों का प्रायश्चित करें। यदि आप पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो आप संपर्क कर सकते हैं
देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं 7987237885 पर, 7649862712 और 9893128047 पर। इन सब पे व्हाट्सएप चलता है। व्हाट्सएप के माध्यम से आप और उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और प्रायश्चित कर्म करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।